सभी स्वर विज्ञान के सभी मित्रों को नमस्कार। आज एक महत्वपूर्ण जानकारी लेके मैं आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूँ। वैशाख मास स्टार्ट हो चुका है। अक्षय तृतीया अपने आप में एक बहुत बड़ा दिन है। 30 तारीख को शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाएगा। अकेले उस दिन अपने अपने क्षेत्र का सूर्योदय का समय गूगल से जांच लें। जब भी सूर्योदय का समय हो उस समय आप नोट करें कि आपका चंद्र स्वर चले, यानी वाहिना, और उसमें भी अब काफ़ी समय हो चुका है, 20-25 अपने लेक्चर हो चुके हैं, तो अभी सभी को समझ में आ गया होगा पृथ्वी या जल तत्व उसमें चल रहा हो सूर्योदय के समय। यह एक अमृत योग की तरह परिणाम देगा साल भर, क्योंकि वो कहते हैं ना, जैसा बीज डालोगे उसी के अनुरूप साल भर आपको उसी के अनुरूप रिजल्ट मिलेंगे। तो ये हमारा एक बीज की तरह है। ये एक विशेष दिन है, इसकी इतनी महत्वता है हमारे जीवन में। तो कृपया उस दिन पहले से ही, अभी से ही आप अपने आप को अलार्म डालें या किसी भी रूप में अपने आप को याद रखें कि अक्षय तृतीया के दिन सुबह सूर्योदय के समय चंद्र स्वर में आपको उठना है। और बेहतर हो आपका पृथ्वी तत्व चले या जल तत्व चले। और यदि आपको लेटे हुए आपको लग रहा है कि मेरा तत्व कोई और चल रहा है, तो मैंने बताया था कि बीज मंत्रों के उच्चारण जब से इन मंत्रों को तो कुछ समय आप चैंटिंग करेंगे। पृथ्वी तत्व के लिए लम और जल तत्व के लिए वम, इस तरह से लगातार चैंट करेंगे तो कुछ ही समय में पृथ्वी तत्व या जल तत्व आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। अब मान लो कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके सूर्य चल रहा है और उसमें पृथ्वी या जल तत्व आता है, तो उस केस में क्या होगा कि उस व्यक्ति को आने वाले साल में किए गए जो भी कार्य किए जाएंगे उसके द्वारा, उसमें उसको 50% तक परिणाम मिलेंगे। सफलता का प्रतिशत 50 रहेगा, 50%। ठीक इसके विपरीत जिसके सुषुम्ना स्वर चल गया, वो साल भर उसको हमेशा कोई न कोई प्रकार के विघ्न कंटिन्यू परेशान करेंगे। सुषुम्ना का मतलब आप सभी समझ गए होंगे कि लगातार दोनों नासिकाओं से श्वास का आना जाना, क्योंकि कभी कभी वैसे तो ये 12-15 श्वास चलती है, 4 मिनट का समय होता है, लेकिन कभी कभी ये किसी व्यक्ति विशेष के यदि प्रकृति कुछ गलत निर्णय आपके लिए रखा हुआ है, उसको परिणाम को देना चाह रही है, तो वो कुछ अवधि लंबी भी हो सकती है, 1 घंटे की भी हो सकती है, 4 घंटे की भी हो सकती है। तरीका मैं बता चुका हूँ कि किस तरह से, यदि आपका सुषुम्ना भी चल रहा है तो आपको एक करवट से लेट जाएं, चाहे दाईं करवट से लेट जाए तो आपका चंद्र स्वर चालू हो जाएगा। ये सब, इन सब पे अपन पहले ही बात कर चुके हैं, किस तरह से स्वर बदलना है, किस तरह से स्वर को लाना है। या अब मान लो सूर्य में आपके अग्नि तत्व चल रहा है, वायु तत्व चल रहा है या आकाश तत्व चल रहा है, तब भी आपके जीवन में साल भर में जो परिणाम आपके द्वारा कार्य किए जाएंगे उनके परिणाम अच्छे नहीं रहने वाले, विघ्न कारक होंगे सभी कार्यों में। मान लो आपने बच्चों की शादी या प्रोग्राम के बारे में सोच रखा है, कष्टदायी होगा, या तो होगा ही नहीं, और होगा तो उनमें कई तरह के विघ्न आपके जीवन में सामने देखने को मिलेंगे। और इसके अतिरिक्त कई तरह के कानूनी दांव पेचों में उलझना पड़ सकता है, जॉब में स्थायित्व न होना, ऐसे परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। तो बेहतर है कि अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाने के लिए आप पृथ्वी और जल तत्व का लगातार अभ्यास करते रहें। अभी अपने पास समय है,
तो एक विशेष सूचना थी, मैंने सोचा आप सभी हमारे सुधी पाठकों तक इस बात को पहुंचाया जाए, ताकि अधिक से अधिक लोग, जो भी मेरे यूट्यूब के फॉलोवर्स हैं या सब्सक्राइब जिन्होंने किया हुआ है, वो सभी इस देखकर इसे लाभान्वित हो। दूसरा, एक महत्वपूर्ण घटना और अब भी पास ही के दिनों में आने वाली है, वो है 23 तारीख, पास में ही है। 23 तारीख को एक विशेष दिवस है। विशेष दिवस का मतलब उस दिन वास्तु पुरुष की पूजा होना अनिवार्य है। वास्तु पुरुष का महत्व इसलिए है क्योंकि जब भगवान शिव और राक्षस अंधक के बीच युद्ध हुआ था, उसी से वास्तु पुरुष की उत्पत्ति हुई थी। अंधक और इन दोनों का युद्ध काफ़ी समय चला था, और जब भगवान शिव के मात्र पसीने से टपकने से जो एक ऊर्जा उत्पन्न हुई, तो उसको ये जिम्मेदारी दी गई कि ये बूंदें जहाँ जहाँ गिरेगी अंधकासुर बहुत सारे बन जाएंगे। तो उसने अपनी जीभ को पूरी पृथ्वी पे फैला के उन सबको, जितना भी रक्त था, उन सबको अपने अंदर समाहित कर लिया। भगवान शिव ने बड़े प्रसन्न होकर उससे कहा कि तुमने प्रकृति के लिए बहुत उत्तम कार्य की, आप जो भी अपना एक कोई वरदान मांग सकते हैं। श्रुति, तो उन्होंने आज से तुम्हें वास्तु पुरुष के रूप में पहचाना जाएगा। भगवान ने उनको एक नाम दे दिया, डेजिग्नेशन दे दिया। दूसरा, कि आपकी महिमा, वास्तु पुरुष की उस महिमा हर घर में उसके विशेष महत्व मिले। किसी भी भूमि पर, किसी भी निर्माण कार्य के समय हर व्यक्ति उसकी पूजा करे, और जहाँ इस तरह से वास्तु के अनुसार कार्य न हो, तो वो व्यक्ति के घर में कलेश, दुख, पीड़ाएं, ये सब देखने को मिले। तो वास्तु पुरुष को, क्योंकि अब वो साल भर यदि जागते तो पृथ्वी पे जीवों का रहना दुष्कर हो जाता, क्योंकि उनको तो बहुत कुछ खाने की आदत पड़ गई थी, जिस तरह कुंभकर्ण था। अब ये तो भगवान की लीला थी, तो उनको साल में अभी सिर्फ एक ही दिन 12 मिनट, टोटल 36 मिनट के लिए जगाया जाता है, और ये 23 तारीख को है। इसमें प्रारंभ के 12 मिनट नहाना धोना इत्यादि उन कर्म के लिए उनके होते हैं, वास्तु पुरुष के। शेष 12 मिनट भोजन इत्यादि के लिए होते हैं, और शेष उसके बाद के जो 12 मिनट हैं, वो लोगों द्वारा जो भी पूजा की गई है उसको स्वीकार करते हैं, तो सभी को सुखी होने का आशीर्वाद जीवन में प्रदान करते हैं। तो यह समय रहेगा 23 अप्रैल को सुबह 8:54 से 9:30। सभी मित्रगणों से मेरा अनुरोध है कि समय से पूर्व अपनी पूजा की पूरी तैयारी पहले रखें। कोई साधारण जैसी पूजा हम करते हैं, दीप धूप पुष्प वगैरह से, वास्तु पुरुष का लोग कुछ मिल जाए तो ठीक, न मिले तो भगवान को साक्षी मानकर प्रार्थना कर लें। और ओम वास्तु पुरुषाय नमः, इस मंत्र को 21 बार चैंटिंग कर लें, और दीप प्रज्वलन करके इस ड्यूरेशन में अंतिम के 12 मिनट बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए, क्योंकि हमारे साल भर के लिए एक तरह से आशीर्वाद मिल रहा है, हमको ब्लेसिंग्स मिल रही है। तो इस ब्लेसिंग्स को अधिक से अधिक, ताकि जीवन में किसी भी प्रकार के घर में आने वाले 100 वर्ष में किसी प्रकार की कोई अनहोनी, कलेश या दुख इत्यादि, यदि वास्तु दोष कहीं गलत भी है, त्रुटि भी है, तो आप कह सकते हैं कि भगवान मैं नहीं समझता वास्तु क्या होता है, मैंने तो सब कुछ आपको प्रणाम करता हूँ, मेरे यदि किसी प्रकार के वास्तु दोष हैं तो उसे भी आप स्वीकार करें,
और मेरे जीवन को सुख समृद्धि खुशहाल बनाए, हमारे परिवार को सुखमय बनाए, खुशहाल बनाए। मेरी आपसे यही प्रार्थना है। इस तरह से विनती कर सकते हैं। तो ये 2 महत्वपूर्ण सूचनाएं थी जिसके लिए मैंने आप सभी को आज समय निकाल कर मैंने कहा एक बार सभी से अनुरोध कर लेता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।